यही समझ में आया जो भी आप समझाया आपने। हाँ। पहले मेरे ट्रिगर आता था, फिर यही शक होते थे, फिर वो डर आता था, तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन के लिए मैं करता था। तो अब है ना मुझे उल्टा करना है, उसको फेस करना है, कंपल्सन स्टॉप करने हैं और स्टॉप करने हैं। जो भी मेरे आज तक नेगेटिव पैटर्न बने हैं ना सर, उनको है ना उल्ट रिवर्स में करना है सर। हाँ हाँ। तो आपने ये बताया है, एक्सपोज करना है, और गाली थेरेपी ले करके करनी है। हाँ हाँ। विचारों को सामना करना है। हाँ, ये विचारों का सामना करना है। ठीक है, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो? मस्त अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो क्या क्या चीजें आपकी क्लियर हो गई, क्या क्या ठीक हो चुका है? कि सर जो भी डर था ना वो नकली था। हाँ, वेरी तो गुड। अब जब डर नकली था तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। गोल पर जो भी लाइफ में करना है उस पर ध्यान देना है, बस उसको लेकर चलना है। जिसमें मन आनंदित हो वही काम करना है, हाँ हाँ हाँ, जो दूसरे के लिए भी अच्छा और अपने लिए भी अच्छा हो, तो बिल्कुल। वो काम करना है। अच्छा, आपके लिए आनंद देने वाला काम कौन सा है? आपको सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? मेरे को सिर्फ पढ़ने में और क्रिकेट खेलने में। वेरी गुड। चलो, अब पढ़ने में और क्रिकेट खेलने में डूब जाना है। सर वो तो अभी भी करता हूँ, फिर विचार आते हैं तो वो मुझे तंग करते हैं, तो अब वो विचार आएंगे भी तो और भी आनंदित होकर करूंगा काम। हाँ, विचारों को बुलाना है। ये मत सोचना कि विचार ना आए। आप कहो कि विचारों सालों को तो कमीनो आ जाओ, उनको गाली दे दे के जबरदस्ती बुलाना है। विचारों से डरना, भागना बीमारी को बढ़ाना है, और विचारों को बुलाना, गाली देना इलाज है। ये बात आपने समझ लेनी है। विचारों से डरना नहीं है, उनका सामना करना है, उनको ज्यादा बुलाना है। ठीक है, तो अभी आपने विचारों को बुलाना है। अभी हम जाएंगे मूर्ति के सामने, तो वहां पर जाने से पहले आपने सारे विचार जो जो आते हैं, ये शक वहम, टॉयलेट वाला, सीमेंट वाला, भगवान चिपकने वाला और पैर लगने वाला, उसके बाद जो डर आता है, पाप लग जाएगा, सजा मिल जाएगी, घर वालों का बुरा हो जाएगा, बैड लक हो जाएगा, इन सब विचारों को बुलाना है गाली के साथ। पूरा रोब और रोष से बुलाना है, फुल गुस्से के साथ। जी सर। आंखें बंद करके पूरे जोर से गालियां निकालनी है, और जितनी भी धाकड़ गालियां निकाल पाओ उतना ज्यादा अच्छे से डाटा डिलीट होगा। और हरियाणवी तो वैसे ही गालियां निकालने में मशहूर हैं, तो आप तो धाकड़ गालियां निकाल सकते हो। फुल निकालोगे? मैंने कभी दी नहीं किसी को। गालियां नहीं दी? पता है, पर गाली दी नहीं है किसी को। अब ओसीडी को गाली देंगे तो ठीक होंगे ना? जी सर। ओसीडी को तो निकालोगे? इसने तो जिंदगी खराब कर दी थी, इस पर तो रहम किया ही नहीं जा सकता। अब देखो, जिस बंदे ने आपका बहुत लॉस किया, जिसने आपको लूट खाया, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अगर वो बंदा मिल जाता है तो उसके साथ आप फिर कैसा सलूक करोगे? बहुत बुरा। बहुत बुरा। तो आज पता लग गया, अभी ओसीडी ने आपका जीवन नरक बना दिया है, इन विचारों ने। आज पता लग गया कि इन विचारों की वजह से सब कुछ हुआ है। तो अब इन विचारों से कैसे डील करोगे? तो गाली देकर। हाँ, तो अब गाली निकालनी है। गाली निकालोगे तो ये विचार आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगर नहीं निकाले तो फिर ये फंस जाएंगे, फिर आएंगे, क्योंकि इनको वैल्यू मिलती है, और गाली से डीवैल्यू हो जाते हैं। ये विचार महत्वहीन हो जाते हैं, और विचारों को सीरियस लेने से, उनसे डरने से उनको इंपॉर्टेंस मिलती है, और उसी कारण से ये रिपीटेड हो जाते हैं और बार बार आते हैं। क्या समझे? अगर डी वैल्यू करना है इनको वैल्यू नहीं देनी। अगर जितना वैल्यू देंगे तो और ज्यादा आएंगे विचार। हाँ, वैल्यू दे दे के ही तो फंसे हो ना। गाली देनी है इनको जब ही जाएंगे। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट करें। तो अब आपने आंखें बंद कर लेनी है, जैसे भी आपको उचित लगता है गाली देनी है, और जैसे ही मैं स्टार्ट कहूंगा आप शुरू हो जाओगे। 5 मिनट लगातार बिना रुके गाली दोगे, और गाली देने का बेनिफिट ये होगा कि इससे सेरोटोनिन और डोपामिन की वृद्धि हो जाएगी। इसमें होता क्या है ओसीडी में कि हमारे 2 प्रकार के मन होते हैं। एक मन तो है लॉजिकल, एक इमोशनल। क्योंकि ओसीडी में जब भी लॉजिकल मन जागता है तो इमोशनल मन हावी नहीं होता ना। अब जो आपने सीखा पढ़ा वो तो
चेतन मन में है, लॉजिक है वो आपके। लेकिन जब ओसीडी में जो राक्षस जागता है, ओसीडी में एक राक्षस का जन्म होता है, जब वो राक्षस जन्म ले जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। फिर ये बातें, ये तर्क वितर्क सारे कुंद पड़ जाते हैं, फिर तो उस राक्षस की चलती है। तो उस राक्षस को जागने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। अगर वो राक्षस जाग गया फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, उसे तो जागने ही नहीं देना है। तो जैसे ही गाली दोगे तो ये जो इमोशनल माइंड है ना, इस इमोशनल माइंड में वो रहता है। जो हमारा भावनात्मक मन है ना, इसमें भाव है। भाव भी दो प्रकार के हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव इमोशन जैसे चिंता, घबराहट, बेचैनी, ईर्ष्या, और पॉजिटिव इमोशन जैसे खुशी, आनंद, हंसना, ये पॉजिटिव है। तो जब आप पॉजिटिव भाव जगा लोगे तो नेगेटिव अपने आप बंद हो जाएंगे। और जैसे ही पॉजिटिव भाव आया तो वो राक्षस जाग ही नहीं पाएगा। तो अब आपने गाली से शुरुआत करोगे तो गाली आ गई तो गुस्सा आएगा, गुस्से में फिर चिंता नहीं हो सकती ना, डर नहीं आता और घबराहट नहीं होगी, क्योंकि एक साथ एक समय में मन में एक ही विचार रह सकता है। उसी प्रकार विचार भी एक रहता है, उसी प्रकार भाव भी मन में एक ही हो सकता है। अगर आपके अंदर चिंता का भाव है तो खुशी का भाव नहीं होगा, अगर हंसने का भाव है तो रोने का नहीं होगा ना। ऐसा हो सकता है कि आप हंस भी रहे हो, रो भी रहे हो, दोनों एक साथ नहीं होता, एक ही होता है एक समय में। तो अब हमने पहले ही पॉजिटिव भाव उत्पन्न कर लेने हैं, तो फिर नेगेटिव आ ही नहीं पाएंगे, चिंता घबराहट हो ही नहीं पाएगी, डर जागेगा ही नहीं। और जो राक्षस है ओसीडी का, वो डर और चिंता में ही तो जीवित रहता है। जब डर और चिंता ही नहीं आई तो राक्षस जाग नहीं पाएगा। तो ये फायदा है गाली का। तो ये इसके पीछे का साइंस है, इसके पीछे का मनोविज्ञान है। आप जैसे ही गाली स्टार्ट करते हो, हंसना आएगा, गुस्सा आएगा, तो चिंता घबराहट हो ही नहीं पाएगी। जब चिंता घबराहट और डर नहीं आएगा तो फिर ये जो पाप का पुण्य का ये विचार ही नहीं आ पाएगा। इस विचार से कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। फीलिंग नहीं आएगी तो फिर आप कंपल्सन या अवॉइडेंस कर ही नहीं पाओगे। क्या समझे? ओसीडी इमोशनल माइंड में रहता है और उसको गाड़ी देंगे तो जब ही जाएगी वो। हाँ, तो हमें गाली देनी है विचारों को ज्यादा से ज्यादा। हाँ, बुलाना है उनको बुलाना है। साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचारों, आ जाओ। मैं भगवान पर पेशाब कर रहा हूं, मैं भगवान की मूर्ति को टच कर रहा हूं, पैर भी मार रहा हूं, आ जाओ ओसीडी के विचार, बिगाड़ ले। भगवान मुझे सजा भी दे रहे हैं, बिगाड़ ले। इस बी और सी को पूरा बोलना है, डर का सामना करना है, विचारों को बुलाना है गाली के साथ। डर का पूरा सामना करना है, डर को बढ़ाना है, जितना हो सके उतना बढ़ाना है। पाप वाले डर को बढ़ा लेना है, जबरदस्ती करना है। जबरदस्ती करोगे तो डर हो ही नहीं पाएगा, विचार आएंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन हो गया। तो अब 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो। जहां कहीं गड़बड़ी या कमी नजर आएगी, मैं अपने आप हेल्प कर दूंगा। तो 1 2 3 स्टार्ट। बुलाओ इन विचारों को। आ जाओ विचार, मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, मैं उसके वेरी ऊपर गुड। भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान मेरे चिपक रहे हैं, चाहे कितनी बार भी चिपक लो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा भगवान। मैं भगवान को लात भी मार रहा हूँ, उनको वेरी गुड। लात मार रहा हूँ, उनको लात मार के साइड में कर रहा हूँ। और मैं तो शुरू से आज तक मैं इस ओसीडी के जंजाल में फंसा हूँ। मैं शुरू जब मैं इतना पापी, हाँ, वेरी मैं गुड। आज तक इस ओसीडी के जंजाल में फंसा हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए पाप का काम है, पापी था आज तक। आजा सारे कुत्ते कमीने ओसीडी के विचार, आ जाओ। मैं भगवान को लात मार रहा हूँ, मैं मूर्ति भी तोड़ रहा हूँ, मैं इतने धक्के से मार रहा हूँ, मैं सीमेंट भी चढ़ा रहा हूँ। बोलते जाओ। धक्के से मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर टॉयलेट भी जोर जोर से, आंखें बंद करके, मैं उसके ऊपर पैर भी लगा रहा हूँ, मैं फास्ट और फास्ट पैर भी लगा रहा हूँ। मैं आज तक इस नर्क वाले नर्क में ही था, तो नर्क में ही था। और मैं चाहे मेरे बैड लक भी शुरू हो जाए और परिवार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाड़ में जाए सारा। बोलते जाओ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, सजा मुझे मिल चुकी है, सजा मिल चुकी है, मुझे सब भगवान सजा दे रहे हैं।
मैं कुछ भी कर रहा हूँ, टॉयलेट भी चढ़ा रहा हूँ, सीमन भी मैं चढ़ा रहा हूँ, पापी सब हो कुछ- चुका हूँ, मैं पापी हूँ, हो मैं चुका पापी हूँ, नंबर 1 हूँ, मैं सब कुछ चढ़ा चुका हूँ। आ जाओ विचारों को जल्दी बुलाओ, फास्ट बुलाओ कि आ जाओ सारो। आ जाओ जाओ विचार साढ़े कुत्ते कमीनों, तो आ जाओ, मैं पापी हूँ, मैं नर्क में हूँ, सब मैं टॉयलेट चला रहा हूँ, सब जितने आ जाओ विचारों, मैं भगवान के ऊपर पैर भी मार रहा हूँ, जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं सब कुछ पापी नर्क में भी हूँ, बैठा हूँ बस। हाँ, फास्ट फास्ट 5 मिनट तक पूरा बुलाओ, रुकना नहीं है, बिना रुके बुलाते जाओ। मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट भी कर रहा हूँ, सीमन भी हाँ। कर रहा हूँ, भगवान मेरे चिपक भी ले रहे हैं, जो उखाड़ना है उखा लो, मैं पैर भी लगा रहा हूँ, भगवान की मूर्ति को पैर भी मार रहा हूँ, भगवान के ऊपर चल भी रहा हूँ, मैं भगवान हाँ, बुलाते जाओ, और नहीं जो आता डर वाले पूरे विचारों को बुलाते जाओ अपने भगवान आप, मुझे जैसे मैं पाप चल दे भी रहे रहा हैं, हूँ। भगवान मुझे नरक में डाल रहे हैं, भगवान मुझे, मैं आज तक नरक में डाल दो नरक में सालों कुत्तों को, भगवान मीनो मुझे आ जाओ। नरक में डाल दो, मैं तो नरक में डाल दो, मुझे डर नहीं लगता नरक में डालने से, मुझे पाप दे दो, मेरा चाहे बैड लक शुरू हो जाए, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर के ऊपर पैर मार रहा हूँ, मैं चाहे कुछ भगवान के ऊपर मैं सीमन लेकर भगवान के मंदिर में चला गया, चला जा रहा हूँ, चला वेरी गुड। जा रहा हूँ, भगवान मेरे चिपक रहे हैं और मैं कुछ नहीं हो रहा, मैं भगवान के मूर्ति के पैर मार रहा हूँ, भगवान की फोटो को लात मार रहा हूँ, भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर सीमन कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे पाप दे रहे हैं, भगवान मुझे नरक में डाल रहे हैं, मैं नरक में हूँ, भगवान मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा, हो जाए तो कुछ कर दे, मेरा बैड लक शुरू कर दो, कर मेरे दे, चाहे आजा साले कुत्ते आजा कमीने साले विचार, कुत्ते कमीने, मेरा ओसीडी बैड के लक शुरू विचार साले करना है आजा। तो बैड लक शुरू करना है तो कर दे, दम है तो कर दे, मेरे परिवार को कुछ करना है तो कर दे, और अगर नरक में डालना है तो डाल दे, मैं भगवान को लात मार दूंगा तो डालना है तो डाल दे, अगर सीमन में चढ़ाऊंगा तो अगर डालना है डाल दे, और पैर भी लगा रहा हूँ तो जो करना है कर ले, और अगर मेरे चिपक गया तो जब भी कुछ भी नहीं होगा, जो करना है कर लियो, तेरी मर्जी है, जो कर ले, आजा बुलाते जाओ इसको साले को। जो मर्जी कर ले, तू तो नकली है, कुछ भी नहीं है, मैं तो उससे कभी नहीं डरूंगा, टॉयलेट भी चढ़ाऊंगा तेरे ऊपर और सीमन भी करूंगा, जो करना है उखाड़ लियो, तेरे दम है तो कुछ भी कर लियो, और चाहे मुझे पाप दे दियो, चाहे मुझे नरक में डाल दियो, जो भी तेरे में दम है कर लियो, मैं सारे काम करूंगा। हाँ, बोलते जाओ, वेरी गुड। पैर मैं सारे काम ही कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं टॉयलेट ही चढ़ा रहा हूँ, टॉयलेट भी चढ़ा रहा हूँ, मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ, तेरे पैर भी मार रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं कुछ भी कर, मैं चाहे मेरे परिवार को कुछ भी कर दियो, तो मेरा बैड लक भी शुरू कर दियो, चाहे मेरे को पाप दे दियो, नरक में डाल दियो, जो करना है उखाड़ लियो, मैं सब कुछ करूंगा और कुछ भी कर लूंगा। टॉयलेट भी चढ़ा लियो, टॉयलेट भी चढ़ा रहा हूँ, मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ, पैर लगा रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, जो कुछ करना है कर लियो। वेरी गुड, और बुलाओ। हाँ, 3 मिनट और बुलाते जाओ, फुल जोर से, मैं इस बार टॉयलेट और भी जोर चढ़ा से। रहा हूँ, मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ, जो मैंने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, भगवान पाप भी दे रहे हैं, मुझे नरक में डाल रहे हैं, मैं मेरे परिवार को करना उखाड़ना है उखाड़ लियो, जो मन करना है कर लियो, जो करना है, पैर भी लगा रहा हूँ मैं, भगवान मेरे चिपक गए हैं, तो जो उखाड़ना चाहे उखाड़ना है उखाड़ लियो, मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट भी चढ़ा रहा हूँ, भगवान को टॉयलेट लेकर मैं अंदर भी चला गया हूँ, कुछ उखाड़ना खा लिया, सीमन लेके मैं मंदिर में चला गया हूँ, और भगवान के मैं पैर लगा रहा हूँ, इधर भगवान के ऊपर लेटा हुआ हूँ मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, मैं भगवान के साथ गलत काम कर रहा हूँ, जो उखाड़ना खा लिया, भगवान के प्रति मेरे गंदे विचार आ रहे हैं, अब जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले, चाहे बेशक से मेरे गंदे विचार आ रहे हैं, मैं भगवान के ऊपर थूक रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, वेरी गुड, जो उखाड़ना खा लियो, भगवान मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, और भगवान मेरे पैर के नीचे, मैं भगवान के ऊपर चल रहा हूँ, अरे जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, भगवान तो श्रीमन चढ़ा रहा हूँ मैं, भगवान पैर लग रहे हैं, मैं भगवान के जानबूझ के लात मार रहा हूँ, जो उखाड़ना है तो उखाड़ लियो, और अगर जो मेरा बैड लक शुरू करना है तो कर दियो, और परिवार के जो कुछ करना है कर लियो, मैं नरक में हूँ, नरक में जा रहा हूँ मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, भगवान मुझे पाप दे रहे हैं, जो उखाड़ना है तो उखाड़ लियो। वेरी गुड, बुलाते जाओ। पैर भगवान के मेरे पैर लग रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, और भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर मैं थूक रहा हूँ, और जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, कुछ नहीं होता। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है
तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।